जय माता दी सभी को। मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत बार उठता है जब हम सभी कभी इकट्ठे बैठे हों और प्रभु की बात हो रही हो, या फिर तब जब मैं कंसल्टेंसी देती हूं और मैं किसी को ये बोलती हूँ कि आप ना शिवलिंग पे जल चढ़ाया करो, या आप हनुमान मंदिर जाया करो, या आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच का पाठ पढ़ो। तो मुझे एक बहुत ही शॉकिंग बात जो है वो सुनने को मिलती है, और वो ये बात है कि हम तो इस भगवान को मानते हैं, हम दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हैं। मतलब एक ही धर्म के हैं सभी भगवान, पर तब भी ये बात मुझे बहुत सुनने को मिलती है। और कुछ लोगों से तो मुझे ये भी सुनने को मिला है कि कभी तो किसी भगवान को मानते हैं, कभी किसी भगवान को मानते हैं, तो क्या इससे क्या हो जाएगा। इसका भी मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी इस वीडियो में। पर अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या हम अलग अलग भगवान को मान सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसको मैं एक बहुत ईजी आपको तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पूरी फैमिली है, ठीक है। आपके पापा हैं, मम्मी हैं, एक जॉइंट फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, साथ में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ये सब साथ में रहते हैं, उनके बच्चे, आपके कज़न्स आपके साथ में रहते हैं। अगर आपको बोला जाए आपका इनमें से फेवरेट कौन सा है, आपका क्या जवाब होगा? आप बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका फेवरेट कौन है जिसके बिना आप एक सेकंड नहीं रह सकते? कुछ लोग मदर बोलेंगे, कुछ लोग फादर बोलेंगे, कुछ लोग बहन बोलेंगे, कुछ लोग कज़न्स बोलेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग फेवरेट पर्सन होगा। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इस फेवरेट पर्सन के साथ एक अलग कमरे में या एक अलग घर में शिफ्ट हो जाओ और उसके बाद आप किसी से नहीं मिलोगे, ज़िंदगी भर किसी से नहीं मिलोगे, बस आपने इसी कज़न के साथ रहना है, या अपनी मम्मी के, अगर आपकी मम्मी फेवरेट है तो आपने सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहना है, आपको पापा से नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको सिबलिंग से मिलने नहीं दिया जाएगा, चाचा चाची किसी के से मिलने नहीं दिया जाएगा। क्या आप अपनी लाइफ बिता लोगे? क्या आपकी लाइफ में आप खुश रहोगे? क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा? क्या आप उस प्यार को मिस नहीं करोगे जो पापा का प्यार होता है, या जो सिबलिंग्स का प्यार होता है, जो चाचा चाची का प्यार होता है? क्या वो शरारतें जो हम कज़न्स के साथ करते हैं, क्या आप उन चीज़ों को मिस नहीं करोगे? आप खुद बताओ, करोगे ना? तो फिर जब भगवान की बात आती है, तब हम ऐसा क्यों करते हैं? सभी हिंदू धर्म के भगवान हैं, आप यही समझ लीजिए कि वो सारे आपके रिश्तेदार हैं। इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बट आपके फेवरेट उनमें से जो हैं वो एक ही हैं। लाइक अगर मैं दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरी माता रानी फेवरेट है, और मैं नवरात्रे रखती हूँ, सुबह शाम माँ की जोत जगाती हूँ, माँ का नाम लेती हूँ, माँ के मंत्रों का जाप करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हनुमान जी को अवॉइड कर रही हूँ, या मैंने शिवलिंग नहीं घर पे रखा हुआ, या फिर मैं बाकी भगवान को नहीं मानती, मैं राधा कृष्ण को नहीं मानती, मैं जन्माष्टमी नहीं मनाती। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक मिथ है, पता नहीं ये कहाँ से आया है। और कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है, मेरी कंसल्टेंसी में एक बार एक बहुत अजीब बात आई थी। मैंने उनको बोला कि आप ना दुर्गा कवच का पाठ किया करो, रोज़ आप दुर्गा कवच करो। उन्होंने मुझे आगे से ये जवाब दिया कि मैं किसी बाबा जी को मानती हूँ और मैं उनका ही ध्यान कर सकती हूँ, मैं किसी भगवान का ध्यान नहीं कर सकती। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। इतने सालों के करियर में ये पहला केस मेरे पास आया था जिन्होंने मुझे ऐसे बोला, और मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास आगे से कोई जवाब नहीं था कि मैं इनको अब क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ मैं इनको कि इन्होंने कैसे बोला, क्योंकि वो इतने रिजिड थे। मैंने बहुत उनको बोलने की कोशिश की कि देखिए ऐसे नहीं होता है, सभी जो भगवान होते हैं उनकी कृपा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पर वो अपनी बात पे बहुत ज़्यादा अडिग थे कि नहीं, मैं उन्हीं को मानती हूँ और उन्हीं को मानूंगी, मैं किसी भी भगवान की पूजा नहीं करती। गुरु हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमें मिलाते हैं प्रभु से, परमात्मा से। मतलब अल्टीमेटली वो फिर हमें भगवान से ही मिला रहे हैं, वो हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु को हटा दें और सिर्फ वहीं पर सीमित हो जाएं। यहाँ आप गलती कर रहे हैं। हम सब गुरुओं को मानते हैं, हम सबके धर्म गुरु होते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, कैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, हमें किस तरह से अपना मनुष्य जीवन जो है वो जीना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कहते हैं कि तुम भगवान की पूजा मत करो, तुम सारी फ़ोटोज़ घर से हटा दो, तुम मंदिर ही घर से हटा दो। ऐसे कोई गुरु नहीं कहते हैं।
और अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल, मुझे नहीं लगता, यहाँ जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, वो भी ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा होता है कि हम लोग भगवान को भूल जाएं और सिर्फ एक बाबा के चक्करों में ही पड़ के रह जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये चीज़ सामने आई, तब मुझे लगा कि नहीं, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो ये बात है। अब आप सोचिए कि आप किसी भी परमात्मा की, आप सिर्फ माता रानी की पूजा कर रहे हैं, इसके साथ अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, आप भोलेनाथ की पूजा भी कर रहे हैं, आप विष्णु भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। परमात्मा कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है, और भगवान का नाम हम जब भी लेते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाता है, वो आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो जाता है। आप एक बार भी अगर हनुमान मंदिर गए होंगे तो आपके पुण्य कर्मों में वो शामिल हो जाएगा। ये मत सोचिए ये हनुमान जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, मुझे आज यहाँ जाना है। जहाँ से कॉल आए, आपको लगे कि आज भोलेनाथ के मंदिर में जाने का दिल कर रहा है, आज बहुत दिल कर रहा है शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, तो इसका मतलब भोलेनाथ आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों से वंचित मत रखिए। आप जाइए वहाँ पर, आप जहाँ भी जाएंगे आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। और आप ये देखिए, हम इंसान जो हैं, हम इतने मूर्ख हैं कि हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, जबकि हनुमान जी भोलेनाथ का ही रूप है। भोलेनाथ विष्णु भगवान का नाम जपते हैं, विष्णु भगवान महादेव का नाम जप रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे का नाम जप रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान उन लोगों को ही अलग करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये सिर्फ माता को मानते हैं, नहीं ये सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, इसलिए ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। और बहुत जगहों पे तो मैंने ये सुना है कि लोग ये बोलना शुरू हो गए हैं कि अगर आप इन भगवान को मानते हो तब इन भगवान की प्राप्ति होती है। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप ये देखिए, जिस इंसान का जिस भगवान से कनेक्शन बैठ गया है ना, वो उसी को सर्वोपरि मानेगा। आप जो मर्जी कहिए, तो किसी की फीलिंग्स को इस तरह आहत मत कीजिए ये कह के कि नहीं मेरे भगवान बड़े हैं। ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। किसी ने मुझे बोला कि नहीं, माता रानी की पूजा से कुछ नहीं होता, आप इस प्रभु का ध्यान किया करो, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा शांति मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ठीक है, हम भगवान का नाम लेते हैं, सबका ओम नमः शिवाय के जाप से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, पर आप एक भगवान से एक उसको इंसान को दूर नहीं कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि मेरा ये मानना है, आप भी बताइएगा आपके क्या विचार है इस बारे में। मुझे लगता है कि ठीक है, हमारा सबसे कनेक्शन है, पर जहाँ से हमें कॉलिंग आ रही है ना, हमारा दिल कर रहा है आज हम खाटू श्याम जाएँ या हम खाटू श्याम के भजन सुने, तो सुनिए, वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है आज हम राधा कृष्ण के भजन सुनते हैं, तो आप वो सुनिए। आप इस बात पे मत रहिए कि नहीं मैं इसी भगवान को मानती हूँ और मैं इसी के ही सुनूंगी, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इनको धोखा दे रही हूँ। ये सब चीज़ें फिजूल की हैं। पता नहीं ये कहाँ से आई हैं, ये भ्रम कहाँ से आए हैं। इन बातों से दूर हो जाइए, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए यूनिवर्स में। जहाँ आपका दिल करता है, जिस प्रभु को आपको पूजा करने का दिल करता है उसका करिए। हनुमान चालीसा बोलने का दिल करता है, ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाइए, ताकि आपके साथ वाले जो हैं वो भी थोड़ा पुण्य की प्राप्ति करें। आप जो भी बोलेंगे ना, जो भी नाम जाप करेंगे, जो भी पूजा करेंगे, जो भी परमात्मा को आप आराधेंगे, जो भी मेडिटेशन में अगर आप किसी भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें सारी जो है ये आपको पुण्य की तरफ ही लेके जाएंगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, इसी टॉपिक पे बात करना चाहती थी। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।